हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये है 14 नवंबर रात की 10 बजे का। तो रात की 10 बजे का टाइम था और यहाँ मैं आई थी डी मार्ट। मैं भी हूँ, साथ में परी है, विहान है और जैन साहब, हम चारों जने डी मार्ट आए हुए हैं। अच्छा, प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बच्चों का जो बर्थडे है वो 13 नवंबर को था, लेकिन उस दिन मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि उस दिन बच्चों का स्कूल ट्यूशन सब कुछ रहता है। तो हमने सोचा था कि 15 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि उस दिन गुरु नानक जयंती थी और उस दिन बच्चों की छुट्टी भी थी। तो इसीलिए हम लोग रात को यहाँ पर आए थे क्योंकि हमको कुछ रिटर्न गिफ्ट्स भी लेने थे और बर्थडे से रिलेटेड कुछ सामान भी लेना था। लेकिन जब डी मार्ट आए तो बहुत खुशी खुशी आए थे। लेकिन यहाँ पर जो हुआ था मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आप लोगों के साथ में शेयर करनी, क्योंकि मुझे पता है डी मार्ट जो है वो आजकल हर एरिया में है, सब लोग जाते ही हैं, स्पेशली लेडीज़ तो जाती ही है। तो आप लोग जाते हैं तो मेरी जो ये बात है पूरी सुनना, समझना, ठीक है, और ध्यान रखना। तो रात को 10 बजे के करीब हम सब जने यहाँ पर आ गए थे। अच्छा, जब भी मैं डी मार्ट आती हूँ, आप सबको पता ही होगा क्योंकि पहले भी मैंने डी मार्ट के व्लॉग बनाए हैं, मैं अकेली ही आती हूँ और जैन साहब को मैं बुलाती हूँ। जब मैं बिलिंग वगैरह कर देती हूँ ना, तो उसके बाद में सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब मैं उनको बुलाती हूँ कि मुझे घर छोड़ दो, बाकी मैं अकेले आती हूँ। लेकिन आज जैसे कि मुझे बर्थडे का सामान लेना था और रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, तो बच्चों ने भी जिद करी, मम्मी हम भी आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रात का टाइम है, फ्री भी हो गए थे, तो हम सब जने आ गए। उसके बाद में क्या हुआ, सबसे पहले मैंने जो ये हमारा डी मार्ट है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर का है। तो सबसे पहले मैंने ग्राउंड फ्लोर पर जितनी भी ग्रोसरी का सामान था वो लिया। उसके बाद में हम लोग आ गए थे ऊपर। तो नीचे क्या हुआ कि ग्रोसरी का सामान जो था वो ज़्यादा हो गया था क्योंकि बर्थडे से रिलेटेड कुछ ये डिस्पोजेबल ग्लासेस, ये वो छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो ट्रॉली काफ़ी भर गई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब फर्स्ट फ्लोर पे हमको रिटर्न गिफ्ट्स लेने थे, तो उसके लिए स्पेस नहीं था। तो फिर जैन साहब ने बोला एक काम करते, एक ट्रॉली और ले लेते, तो आधा सामान जो है वो दूसरी ट्रॉली में रहेगा और आधा सामान हम दूसरी में रख देंगे। तो ये कुछ हुआ। अब क्या हुआ, जब हम डी मार्ट जाते हैं तो अंदर है ना पर्स और ये सब ले जाना अलाउ नहीं होता है। तो मैं घर से ही जो डी मार्ट के लिए जो बैग वगैरह होते हैं ना सामान भरने के लिए, वो सब भी लेके जाती हूँ। तो अंदर एंट्री के पहले ही बाहर ही एक बैग देते हैं ग्रीन कलर का, और उसके अंदर हम अपना पर्स, बैग, जो भी सामान होता है उसके अंदर रख देते हैं और उसके बाद में उस बैग को लॉक कर देते हैं। तो वो सब कुछ करने के बाद में वो बैग जो था वो मेरे पहले तो हाथ में था, लेकिन फिर वो बार बार उसमें वज़न था क्योंकि 3-4 बैग थे, पर्स था। तो मैंने उसको ना ट्रॉली के वहाँ पे लगा दिया और वो जो ट्रॉली थी वो विहान के हाथ में ही थी। और विहान जो है वो बिल्कुल भी केयरलेस नहीं, इन चीज़ों में बहुत ध्यान रखता है। तो मैंने उसको बोला था बेटा ध्यान रखना। तो फिर क्या हुआ, जब हमने ट्रॉली दूसरी ट्रॉली ली ना, तो आधा आधा सामान किया। तो एक ट्रॉली हमने क्या करा, नीचे रख दी और एक ट्रॉली हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए। पर उस टाइम पे क्या हुआ कि बच्चों के हाथ में थी ट्रॉली और मैं सामान देख रही थी। तो मैंने खैर बच्चों को बोला था बेटा ध्यान रखना, और वो ध्यान रख भी रहे थे। लेकिन विदिन 2 से 3 मिनट में जो चीज़ हुई ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई मैं उन चीज़ से। तो फिर क्या हुआ, जो ट्रॉली हमने नीचे रखी थी तो वो जो ग्रीन वाला बैग था ना वो नीचे ही रह गया। मैं तो पहले ही चली गई थी ऊपर और फिर ये बाकी लोग भी दूसरी वाली ट्रॉली लेके ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद में हार्डली 2 या 3 मिनट का गैप रहा होगा और मुझे एकदम से याद आ गया। मैंने विहान को पूछा, मैंने बेटा वो ग्रीन बैग का है, तो एकदम से उसको भी लगा मम्मा वो तो नीचे ही रह गया। मैंने कहा चल भाग के लेके आ। वो गया नीचे जाके वो उस ट्रॉली में से बैग लेके आ गया, ठीक है। अच्छा, उसको पता है बैग में थोड़ा बहुत सामान था, उसने उठाया तो बैग में सामान था, ठीक है। ऊपर आ गया, फिर ऊपर आके हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, जो भी हमको चीज़ें लेनी थी, रिटर्न गिफ्ट वगैरह जो भी लेना था वो सब कुछ किया। फिर हम गए थे बिलिंग के यहाँ पे, बिलिंग करा रहे थे। फिर एकदम से पता चला कि जो रिटर्न गिफ्ट का हमारा जो बजट था, जो हम सोच के गए थे, क्योंकि मुझे 25 लेने थे टोटल, तो जो हम टारगेट सोच के गए थे उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ ली। लेकिन जब हम बिलिंग के वहाँ गए तो पता चला कि वो चीज़ जो है वो तो बिल्कुल डबल रेट की है, क्योंकि वो होता है ना सामान बहुत सारे लोग आते हैं इधर उधर रख देते हैं। जो हमने रेट देखी थी वो रेट नहीं थी, दूसरी रेट थी। तो फिर जैन साहब ने मुझे बोला एक काम कर, इनको हटा और कोई दूसरा तू देख, जब तक मैं बिलिंग कराता हूँ। वो बिलिंग करा रहे थे, उन्होंने ग्रीन जो बैग था मैंने उनको ही दे दिया था, सामान वगैरह भरना था। तो उसको जो लॉक किया था वो लॉक भी उन लोगों ने खोल दिया, अंदर से इन्होंने बैग निकाल के सब सामान भर दिए। फिर मैं लेकर आई रिटर्न गिफ्ट, लेकिन वो जो मुझे 25 चाहिए थे 25 नहीं मिले, मुझे खाली 12 ही मिले। तो फिर जैन साहब ने बोला एक काम कर, ये रहने देते हैं क्योंकि फिर 12 ही मिले और हमको 25 चाहिए। तो इन्होंने कहा कल देखेंगे, कल सुबह आके देख लेंगे। अब क्या हुआ, एकदम से मैंने इनको बोला कि मेरा पर्स दो, तो वो बोले पर्स तो है ही नहीं। अब मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपने ग्रीन बैग खोला होगा उसमें निकला होगा ना। तो बोले कि नहीं, उसमें तो खाली ये वाले बैग थे। फिर मेरी नज़र ट्रॉली पर गई तो उस ट्रॉली जो बैग थे ना वो बैग मेरे थे ही नहीं, वो बैग जो थे वो पता नहीं कोई दूसरे ही थे।
फिर उसके बाद में मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया। वैसे मतलब पर्स में ऐसा कुछ था नहीं मतलब, लेकिन उसके अंदर पैसे तो शायद 200-300 रुपए थे, क्योंकि ये साथ में थे ना, बाकी तो आपको पता ही कि पैसे लेके जाते ही ये पर्स के अंदर ही पैसे रखने पड़ते हैं। लेकिन अच्छा हुआ ये साथ में थे तो पैसे भी नहीं थे अंदर, और मोबाइल मेरा हाथ में था, तो अंदर पैसे तो शायद 200-300 थे, लेकिन हाँ, घर की और गाड़ी की चाबी अंदर थी, मेरे स्कूटी की चाबी थी अंदर। तो इतना दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद में बहुत ढूंढा, फिर हमने वहाँ पे कंप्लेन करी, मैनेजर ने सीसीटीवी कैमरे में चेक किया, मतलब सब कुछ किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फिर करते करते 12 सवा 12 हमको वहीं पर हो गई, और इतना मूड ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। घर आते आते मतलब सवा 12 साढ़े 12 हम लोग घर पर आए थे। तो ये कुछ हुआ। तो आप सभी से मतलब मेरे को यही चीज़ बतानी थी। इस पूरी स्टोरी का मतलब यही था कि आप लोग अगर डीमार्ट जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो अपने पर्स का, मोबाइल का, जो भी चीज़ उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखो, मतलब अपने हाथ में रखो, बच्चों को मत दो। और ज़रा से मतलब हार्डली 2 मिनट की लापरवाही की वजह से ये चीज़ हो गई। लेकिन किस्मत बहुत अच्छी थी। दूसरे दिन मतलब हम वहाँ पे अपना नंबर जो था वो लिखा के आए थे। तो दूसरे दिन फिर क्या हुआ, शाम को 4 बजे के करीब इनके पास में कॉल आया कि आपका जो बैग है वो मिल गया है। जबकि हमने जो बैग था वो ग्राउंड फ्लोर पे छोड़ा था, और बैग जो था वो हमको फर्स्ट फ्लोर पे उनको मिला होगा। अब ये कैसे क्या हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है क्या हुआ, लेकिन बस हम तो ये सोच के खुश थे कि चलो हमारी चीज़ हमको मिल गई। तो बस यही चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब यहाँ पर मैं आप सबसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो डीमार्ट का जो रात को मैं सामान लाई थी वो तो मैंने एज इट इज़ रख दिया था, और मतलब इतना मूड ख़राब हो गया था हम दोनों का, तो हम लोग सो गए थे मतलब। फिर सुबह मैं उठी, उठने के बाद में जैसे कि आज बर्थडे पार्टी है, तो शाम की वैसे 6 बजे की, लेकिन फिर घर के दूसरे काम भी करने थे, और 20 से 22 बच्चों को बुलाया है, और घर के हम 4 लोग भी हैं, तो टोटल 25 लोगों का खाना जो है वो मुझे बनाना है। तो उस हिसाब से सबसे मतलब प्लानिंग के साथ मैं चल रही थी। प्लानिंग मतलब मैंने सारी ही कर ली थी कि किस तरीके से मुझे काम करना है। तो सुबह जैसे ही उठी हुई, सबसे पहले डीमार्ट के जितने भी सामान थे सबको मैंने अरेंज किए। बर्थडे का जितना भी सामान था वो सारा मैंने साइड में निकाल के एक तरफ रख दिया था, और बाकी चीज़ों को जमा दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर मतलब अभी सुबह की 10 बजे का कुछ टाइम था, 10 साढ़े 10 का। घर के मतलब टोटल पूरे घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन मैंने किया था, अच्छे से मतलब जाले वगैरह लेने, पंखे साफ़ करने, सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। वीडियो ज़्यादा मतलब मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि सुबह सुबह मेरा दिमाग जो था सही नहीं था, क्योंकि जो पर्स था ना वो शाम को मिला था। इस टाइम तक तो ये था कि चीज़ हमारी गुम चुकी थी, तो मूड बिल्कुल सही नहीं था। उसके बाद में किचन का मॉर्निंग का जो रूटीन का काम था वो सारा किया, और अब मैं यहाँ पर किचन को अच्छे से चमका रही थी, क्योंकि शाम को टाइम नहीं मिलेगा। और यही है कि घर पे मतलब कोई भी आता है ना, तो मेरा ऐसा आता है कि घर, किचन, सब कुछ एकदम साफ़ व्यवस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर किचन का जो पूरा प्लेटफॉर्म मैंने खाली करके, पानी डाल के, और बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया है, अच्छे से चमकाया है। और उसके बाद में बस अभी जो है वो रूटीन के मेरे सारे काम जो है वो करके फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और उसके बाद में फिर मैं बर्थडे की जो प्रिपरेशंस है वो फिर उसके बाद में स्टार्ट करूँगी। और बर्थडे पार्टी का जो मेनू है वो मैंने बच्चों से पूछ कर ही रेडी किया है। तो बच्चों को एक तो पाव भाजी खानी थी, और दूसरा उनको पास्ता खाना था। तो डी मार्ट से मैं मतलब जो पास्ता के जो पैकेट्स होते हैं वो लेकर आई थी, और बाकी सब्जियां वगैरह जो थी वो मैं सुबह लेकर आ गई थी। जो भी मुझे पाव भाजी वगैरह सब में सब्जियां चाहिए, तो वो भी वॉश वगैरह करनी बाकी है। तो पहले मैं घर के रूटीन के सारे काम कर लेती हूँ, नहा के रेडी वगैरह हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद में करेंगे बर्थडे पार्टी की तैयारी। तो आप लोग बने रहिएगा, सब कुछ आपके साथ में डिटेल में शेयर करूँगी। डिटेल में पता है इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ, मुझे बताना है कि मतलब किस तरीके से आप घर पर पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, क्या क्या गेम्स जो है वो बच्चों को खिला सकते हो। अच्छा, सारी चीज़ें जो है वो आज के एक ही वीडियो में देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, कुछ चीज़ें आज बताऊँगी, कुछ चीज़ें कल बताऊँगी। तो यदि आपके भी घर में टीनेज बच्चे हैं, तो किस तरीके से आप पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो घर पर ही, और वो भी कम बजट के अंदर। बजट जो है वो कम बजट में आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, बच्चों को क्या क्या गेम्स खिला सकते हो, ठीक है, किस तरीके से आप कर सकते हो, तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। बस वीडियो को अच्छे से देखना। और बस यहाँ देखो, मेरा किचन जो है वो बहुत ही अच्छे से चमक गया है, एकदम नया नया किचन हो गया। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से अच्छे से साफ़ सुथरा व्यवस्थित किचन हो। और फिर उसके अंदर अब मैं बर्थडे पार्टी की तैयारी करूँगी कुछ देर के अंदर।
तो यहाँ पर ये विंडो जो है ये मैंने पूरी खाली कर दी है। तो यहाँ पर मैंने देखो ये कुछ ये रसगुल्ले के जो डिब्बे वगैरह थे, चॉकलेट थी, पास्ता थे, सॉस थे, तो ये सब चीज़ें मैंने यहीं पे लगा के रख दी है। और बाकी जो डिस्पोजेबल प्लेट, चम्मच, ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही बैग में भर कर मैंने दूसरे वाले रूम में रखी है। क्योंकि होता क्या है, शाम के टाइम पे जब बच्चे इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, और करने वाली तो मैं अकेली हूँ, तो उस टाइम पे काफ़ी जंबल हो जाती है। तो इसलिए मैंने चीज़ों को ना अलग अलग करके रख दिया है। अब उसके बाद में मैं गई थी नहाने के लिए, बाल बाल धो के अच्छे से नहा ली हूँ। और अब जैसे ही पता नहा के निकली और मुझे याद आया कि मुझे एक मेन काम था जो कि करना था और बिल्कुल रह गया था, वो था थ्रेडिंग बनाना। तो खैर इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम अपने फेस पे और कुछ करा पाए, लेकिन हाँ थ्रेडिंग ज़रूर कराती हूँ। लेकिन कल मेरे दिमाग से निकल गया था, तो मैंने सोचा चलो खुद ही कर लेते हैं। तो वैसे तो मैंने कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ लेके नहीं रखी हुई है, लेकिन हाँ ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना खुद से कर लेती हूँ। तो जो पूरी प्रॉपर आईब्रो की जो शेप देनी होती है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि जो स्किन होती है ना आँख के आसपास की, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो वो फिर है ना धागे के अंदर फंसती है। तो एक जन अगर पकड़ने वाला हो स्किन को टाइटली तो हो जाता है, लेकिन जब मैं अकेली कर रही हूँ ना, तो जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। फोरहेड बहुत ही अच्छे से हो जाता है, तो एक बार अच्छे से सेट हो जाती है, मतलब देख के लगता है कि हाँ थ्रेडिंग बना के रखी हुई है। तो ये छोटे मोटे काम मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस एक बार थ्रेडिंग वगैरह बनाऊँगी और उसके बाद में जो थोड़ी बहुत स्किन की केयर है वो करूँगी। और उसके बाद में हाँ इस दिन है ना व्लॉग नहीं आया था, इस दिन भी व्लॉग नहीं आया था और उसके नेक्स्ट डे भी व्लॉग नहीं आया था। तो इस दिन तो व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि एक तो मेरा सुबह सुबह तो इतना मूड ख़राब था, दिन को मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला भी था, लेकिन बिल्कुल भी माइंड सही नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यूँ। और फिर शाम के बाद तो ऐसा था कि इतने सारे काम में मैं लग गई थी, इतने काम का मतलब कोई पार ही नहीं था, इतना सारा काम ही काम हो गया था। क्योंकि पहले सारा इतना खाना वाना बनाया, उसके बाद शाम को फिर बच्चे आ गए थे और जो पार्टी थी वो रात को 11 साढ़े 11 बजे तक चल रही थी। तो इसलिए ना टाइम मिला। और फिर इसके नेक्स्ट डे भी व्लॉग नहीं आया था, मतलब टोटल 2 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि दूसरे दिन इस दिन की इतनी ज़्यादा थकान थी कि नेक्स्ट डे तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी, इतना बॉडी पेन और हल्का हल्का फीवर भी था। तो 2 दिन इसलिए व्लॉग भी नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दिन की 3 बजे का टाइम हो रहा है और अब मैं जाऊँगी किचन के अंदर। अब मैं पार्टी की जो तैयारी है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बच्चे जो है वो एक फैमिली फ्रेंड के बेटे की बर्थडे पार्टी, तो बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं, तो आज तो बच्चों के मज़े हैं। सुबह एक बर्थडे पार्टी में गए हैं और शाम को उनकी खुद की बर्थडे पार्टी है, तो बच्चों के तो मज़े हैं। और मेरी हालत जो थी वो ख़राब हो गई थी आज बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ थी जो भी मतलब वो सारी मैंने बाहर बालकनी में रखी थी। तो सबसे पहले तो जितनी भी सब्जियाँ हैं उनको मैं वॉश करूँगी और उसके बाद में पाव भाजी के लिए जो है सारी सब्जियाँ मुझे कट करनी पड़ेगी, तो वो सारा काम करूँगी। और हाँ जो खाना बनेगा वो बिल्कुल प्योर जैन बनेगा, विदाउट ऑनियन, विदाउट गार्लिक एंड विदाउट पटेटो, ठीक है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जो है वो ना आपके साथ में डिटेल में शेयर करूँगी, क्योंकि पता है मुझे ना कमेंट्स आते हैं ये कि आप लोग ना आलू भी नहीं खाते हो, प्याज भी नहीं खाते हो, तो फिर खाना आपका बनता कैसे है, आप खाते क्या हो, कैसे बनाते हो। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ में ना डिटेल में शेयर करूँगी। इवन जो बच्चे आए थे ना बर्थडे पार्टी में, जब उन सब ने खाना खा लिया, उसके बाद में मैंने उनको पूछा था बेटा खाना कैसा बना, तो उन्होंने लिटरली बोला, लिटरली मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन सभी बच्चों ने बोला था कि आंटी खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। उसके बाद में मैंने बोला बेटा इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है, तो वो खुद शॉक्ड हो गए थे कि बिना उसके इतना टेस्टी। तो इसलिए इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, रोक रही हूँ, लेकिन इसका सेकंड पार्ट जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत मज़े किए थे, बहुत ही इन्जॉय किया था, सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। और इस वीडियो का कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो, और हाँ वो जो डी मार्ट वाली चीज़ थी उसका तो आप बहुत ध्यान रखना, ठीक है। मुझे जो आप लोगों के साथ शेयर करना था किया मैंने, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना।